जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को शनिश्चरी अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या अथवा शनि अमावस्या कहा जाता है। इस दिन लोग शनि देव की पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव दुष्टों को बुरे कार्यों की सजा देते हैं, वहीं सज्जन लोगों को अच्छे कार्यों के लिए उसका अच्छा फल भी देते हैं। और अमावस्या के दिन पितरों की भी पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली के दोष शांत हो जाते हैं। इस दिन ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से शनि देव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। अब हम शनिश्चरी अमावस्या की कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। देवराज इंद्र इससे घबरा गए और इसका निर्णय करने में असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता भी खुशी खुशी से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां राजा ने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रम बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब था। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि विक्रम ने ही चुराया है। उसने विक्रम को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसको चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। वह बिना हाथ पैर वाला बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे दया आई और उसने विक्रम को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अब वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा
उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में रहता था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि अब वह विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह बिना हाथ पैर का है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह उठते ही अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा दुख किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विक्रम ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकवरी सहित उज्जैन नगरी को चले। वहां प्रजा ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ रहने लगी। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनि देव की जय।